हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ये है स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी का वीडियो नंबर 1। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की सीरीज को। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने पिछले लाइव सेशन में आपको सिलेबस बता दिया था कि किस वे में हम लोग स्टूडेंट सी लैंग्वेज के सिलेबस को फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। मीन्स एकदम बेसिक से इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कमांड क्या होता है, तब जानेंगे प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेज। देन हम लोग जानेंगे आखिर कोई लैंग्वेज क्या होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी क्या है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो आखिर सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इन सारे टर्म्स को हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप अपने जीवन का सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सीख रहे हैं, सी, और आपके पास पहले से कोई प्रायर नॉलेज नहीं है। तो ये जो कोर्स होने वाला है स्टूडेंट, एकदम बिगनर्स के लिए होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और आज का जो हमारा एजेंडा है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होते हैं। देन हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। देन लास्टली हम लोग समझेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एन इंस्ट्रक्शन इज एन ऑर्डर। एकदम आपको बारीकी से समझते हुए चलना है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर होता है गिवन टू अ कंप्यूटर प्रोसेसर बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एकदम देखिए, समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि अभी आपके पास पहले से कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं है। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ऐसे समझाना है कि इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर है जो कि दिया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर को। किसके द्वारा? कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। जैसे अगर मान लिया जाए आपके पिताजी आपको कहते हैं कि रमेश, सुरेश, जो भी आपका नाम है, महेश, एक गिलास पानी लेकर आओ। तो आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है आपके पिताजी के द्वारा। उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर के प्रोसेसर को, आपके सीपीयू में जो भी प्रोसेसर है, तो अगर कंप्यूटर के प्रोसेसर को किसी प्रोग्राम के द्वारा जब कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो उस कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसी तरह से एकदम बहुत ज्यादा जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये एक प्रोग्राम है। अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी इंस्ट्रक्शन आपको मैं समझा रहा हूँ फिर से कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है स्टूडेंट। इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर होता है जो कि किसे दिया जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? किसी प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, अभी प्रोग्राम क्या हो रहा है ये आप मत समझिए, प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है, बस प्रोग्राम कुछ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एट द लोएस्ट लेवल ईच इंस्ट्रक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। अगर हम सबसे लोएस्ट लेवल की बात करें तो जो हर एक इंस्ट्रक्शन होता है वो जीरोज और वंस के कॉम्बिनेशन में होता है। हम ऐसा समझ के चल रहे हैं कि आपको बाइनरी का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिए और उसे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ऐसा मान के चल रहे कि आप लोग पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया गया होगा। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है? बाइनरी में। और बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2, 0 और 1। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम सबसे लोएस्ट लेवल की बात करें, यानी मशीन लेवल की बात करें, तो हर एक इंस्ट्रक्शन जीरोज और वंस के सीक्वेंस में होता है। डैट डिस्क्राइब अ फिजिकल ऑपरेशन द कंप्यूटर इज टू परफॉर्म, जो कि किसी फिजिकल ऑपरेशन को डिस्क्राइब करता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, आपके पिताजी ने बोला कि एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, तो एक गिलास पानी लेकर आओ, इसका मतलब क्या कि आपको जब ऑर्डर दिया गया तो आप कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर। यानी कि जो भी आपको ऑर्डर दिया गया उसके बेसिस पे आप कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा कंप्यूटर के प्रोसेसर को, उस कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या होगा? कोई एक फिजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, उसमें उस इंस्ट्रक्शन में एक फिजिकल ऑपरेशन डिस्क्राइब किया रहता है। आइदर वो एकदम छोटा से छोटा ऐड करने का हो, सब्ट्रैक्ट करने का हो,
ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऑपरेशन बताया रहेगा कि आपको ये टास्क जो है परफॉर्म करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फिर से मैं सेकंड पॉइंट को बता रहा हूँ कि अगर हम लोएस्ट लेवल की बात करें, यहाँ लोएस्ट लेवल का मतलब है कि मशीन लेवल की बात करें। मशीन का मतलब आप अभी कंप्यूटर सिस्टम समझ के चलिए। ईच इंस्ट्रक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। जो भी इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कोई प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोसेसर को जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा वो जीरोज और वंस के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिजिट सेट्स में नहीं होंगे। दैट डिस्क्राइब अ फिजिकल ऑपरेशन, जो कि किसी फिजिकल ऑपरेशन को डिस्क्राइब करेगा जो कि उस कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म कराना होगा, है ना। यस, द कंप्यूटर इज टू परफॉर्म। आगे बात समझ में? अगर एग्जांपल्स देखें तो फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ टिपिकल असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ये जो नीचे आपको 3 इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं ये असेंबली लैंग्वेज के हैं। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम नेक्स्ट यूनिट में जब हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट नहीं, हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि क्या होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेज, क्या होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसमें आपका एक सब टॉपिक आएगा असेंबली लैंग्वेज, वहां हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें ये 3 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे INC काउंट लिखा हुआ है, तो इसका कुछ मतलब होता है ना। हर एक इंस्ट्रक्शन का कुछ मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट द मेमोरी वेरिएबल काउंट। ये जो काउंट एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आप मान के चलिए काउंट इसमें काउंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर है। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, आप लोग मैथ जानते होंगे कि मान लिया x की वैल्यू 10। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल है, जैसे x एक वेरिएबल रहता है और काउंट की अपनी कुछ वैल्यू होगी 10, 20, 0, नल, इससे हमें अभी लेना देना नहीं है। तो काउंट के वैल्यू को क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये इंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो जब भी हम असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में जब हम लिखेंगे INC काउंट, तो हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर के पास ये इंस्ट्रक्शन जाएगा और कंप्यूटर प्रोसेसर क्या करेगा कि ये जो काउंट वेरिएबल है इसके वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब आप बोलिएगा कि सर अभी आपने कहा कि ईच इंस्ट्रक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस, बट ये तो जीरोज एंड वंस के कॉम्बिनेशन नहीं है। तो बिल्कुल ये स्टूडेंट आपके आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज के भी 2 टाइप्स होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि हम लोग इसे समझ सकें। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं 001111 और मैं बोलूं कि आप बताइए ये क्या है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है इसे समझने में। आइदर मान लिया जाए किसी ने बता दिया लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। जैसे लिखा हुआ है माय नेम इज शुभम कुमार, और अगर मैं इसे बाइनरी में लिख दूं आपको बोलूं कि आप फटाक से पढ़िए, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो की बात है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नहीं किया, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया, जब चीजें इवॉल्व होती चली गई आगे, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लाया, जहां पे कुछ वर्ड्स को इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे INC का मतलब हुआ इंक्रीमेंट कर देना, MOV का मतलब हुआ कि वैल्यू को ट्रांसफर करना है, मूव करना है, ऐड का मतलब हो गया ऐड करना है। ये सारे कुछ ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज करने लगे। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो जस्ट वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है, और नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे पढ़िए, आएगा आपको समझ में। ठीक है, सेकेंड देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मूव टोटल 48। अब ये भी इंस्ट्रक्शन जीरोज एंड वंस के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांसलेटर का यूज होता है। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए, आप एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझ लिए, मान लिया जाए कि हमें रोमन नहीं आता है या हमें फ्रेंच नहीं आता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि फ्रेंच में बोल रहा है और हम हिंदी में बोल रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि वो मेरी बात को सुने, वो चाह रहा है कि वो उसकी बातों को हम सुने। तो यहाँ पे मुझे एक क्या चाहिए, इंटरफेस चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि क्या करे, फ्रेंच को हिंदी में ट्रांसलेट करे और हिंदी को फ्रेंच में ट्रांसलेट करे। चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने इसे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ पे एक ट्रांसलेटर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा मशीन होता है, मशीन का मतलब आप एक कंप्यूटर समझिए, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या समझता है, वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। ये भी नहीं समझेगा, जीरोज और वंस को समझता है। अब 0 1 कैसे समझेगा, ये 0 ये 1 कैसे पता चलेगा? नहीं,
जीरोज और वंस भी नहीं, वो समझता है डिजिटल सिग्नल को, है ना। आप उसमें सिग्नल प्रोवाइड करते, सिग्नल पास करता है, तो वो डिजिटल सिग्नल जो होता है उसे हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जीरो, जीरो का मतलब लो, वन का मतलब अप, ऐसा अप डाउन आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आगे आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। तो अभी उसे हटा दीजिए, उसे असाइड कर दीजिए, जीरोज और वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जीरोज और वंस स्टूडेंट, अब हमें चाहिए यहाँ पे ट्रांसलेटर। क्यों? जीरो और वन समझ रहा है हमारा कंप्यूटर, हम समझ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज यानी जीरो वन में कन्वर्ट करेगा, और फिर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया, जब वो टास्क परफॉर्म कर लिया तो वो कुछ आउटपुट देगा हमें, तो वो तो आउटपुट देगा हमें जीरो वन में, लेकिन हमें जीरो वन समझ आएगा क्या? नहीं। तो फिर वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस आउटपुट जो कि जीरो वन में होगा उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, यानी हम जिसे समझ सके। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज होता है। ट्रांसलेटर भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे, एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, हर एक चीज को स्टूडेंट, हर एक टॉपिक को जो कि आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने के पहले जानना जरूरी है, वो हम लोग फर्स्ट यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखिए थर्ड आपका इंस्ट्रक्शन है ऐड AHBH। अब इसका मतलब क्या है? इसका भी कुछ मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि ऐड द कंटेंट ऑफ BH रजिस्टर इनटू द AH रजिस्टर, यानी जो BH रजिस्टर है स्टूडेंट उसके वैल्यू को ऐड कर दो AH रजिस्टर में। जैसे मान लिया जाए AH रजिस्टर की वैल्यू है 5, ठीक है, और BH रजिस्टर की वैल्यू है 7। तो इस इंस्ट्रक्शन जब ये इंस्ट्रक्शन हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो BH जो हमारा रजिस्टर है उसकी वैल्यू 7 ही रहेगी, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 + 7 दैट इज 12 हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट। अरे ये बात समझ में। सेकंड हमने आपको नहीं बताया, ये मूव है, ये क्या करता है स्टूडेंट, जो आपने वैल्यू प्रोवाइड किया है उसको मेमोरी वेरिएबल में स्टोर करवा देता है, यानी जब ये इंस्ट्रक्शन आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो 48 क्या होगा, टोटल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये बात समझ में। नोट्स स्टूडेंट आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन का बेसिक सा मतलब क्या है, कमांड या ऑर्डर जो कि दिया जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर को, किसके द्वारा, कंप्यूटर के प्रोग्राम के द्वारा। एकदम क्लियर है चीजें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे अगर मैं बढ़ूं इंस्ट्रक्शन के बाद तो वो आता है कंप्यूटर प्रोग्राम का, और जिसे हम लोग बनाने वाले हैं फर्दर, यानी कि जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज का यूज करके हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम को। और प्रोग्राम का स्टूडेंट हम सोच रहे हैं कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दें, और उसमें आपको जो भी बेसिक प्रोग्राम होता है, अदर वो पैलिंड्रोम हो या पैटर्न प्रिंटिंग हो, स्टार प्रिंटिंग हो, आर्मस्ट्रॉन्ग या लीप ईयर वगैरह, इन सभी को क्या किया जाएगा, उस सेपरेट प्लेलिस्ट में डाला जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ प्रोग्राम की बात करें तो 150-200 प्रोग्राम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उतने सारे प्रोग्राम्स को सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में डालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर वो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और उसमें सारे प्रोग्राम्स को सीरीज वाइज डाला जाएगा। जैसे जैसे प्रोग्राम्स हमें पढ़ना होगा, लूप का कॉन्सेप्ट, नेस्टेड लूप, कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरह, हम लोग वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। इसमें सिर्फ थ्योरी चलेगा, और साथ साथ में जो आपको प्रैक्टिकल्स पार्ट करने होंगे वो मैं डायरेक्टली आपको यहीं पे करवाता जाऊंगा। VS कोड का यूज करें या देव C++ का यूज करें, मैं आपको बताऊंगा ये सारे क्या होते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। सो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा गया, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी अभी हमने समझ लिया इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब आप ये नहीं पूछिएगा सर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है that a computer uses to perform a specific function। यानी प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक कंप्यूटर यूज करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। आ रही है बात समझ में। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या था, जिसे हम सिंगल लाइन कर सकते, एक सीधा कमांड था। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको परफॉर्म नहीं करना रहता है, कंप्यूटर उसका यूज करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक स्पेसिफिक टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। आ रही बात समझ में। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस
for a computer to perform a specific function and achieve a particular result। जैसे मान लिया जाए, हम एकदम छोटा सा एग्जांपल को लेके चलते हैं। हमें दो वैल्यू को ऐड करना है। मेरे पास एक वैल्यू है और एक दूसरा वैल्यू है, यानी मान लिया जाए कोई भी दो वैल्यू 5725 कुछ भी है, हमें उसे ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब ये तो एक ही इंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ऐड, ठीक है। कोई एक बड़ा एग्जांपल लीजिए, मान लिया जाए हमें ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, तीन चीजें हमें परफॉर्म करना है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन में काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, किस लिए किया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए, आउटपुट को गेन करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड, थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। अब जो प्रोग्राम क्रिएट होते हैं, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सच एज सी हो गया आपका, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, और अभी सी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, अभी समझ लीजिए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एप्लीकेबल होते हैं। थर्ड यूनिट से आपका स्टार्ट होगा स्टूडेंट बेसिकली सी लैंग्वेज। तो यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन सभी चीज़ों को पहले से जानते हैं, और आप जब आप इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है, तो आप थर्ड यूनिट से स्टार्ट करें। इन सारे वीडियोज को फर्स्ट और सेकंड को स्किप कर दें, क्योंकि फर्स्ट में मैं इसी बेसिक के साथ चलूंगा, और सेकंड यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड से हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ सी स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना है आपको। सो C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं अगर आप सर्च कीजिएगा तो, जिनका यूज करके हम लोग प्रोग्राम्स को लिखते हैं। प्रोग्राम काफ़ी तरह के होते हैं, लो लेवल, हाई लेवल, देन अप्रोच तरह तरह के होते हैं, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम घबराना नहीं है। सो दीज आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। जो हमने अभी आपको बताया C++, जावा, पाइथन, क्या है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। मतलब क्या, डैट आर ह्यूमन रीडेबल एंड राइटेबल, जिसे ह्यूमन एज ए ह्यूमन बींग हम उसे रीड कर सकते हैं और हम उस प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। These languages are then translated into low-level machine languages by compilers, interpreters and assemblers within the computer system। बहुत ही important point है ये, ध्यान दीजिए आप लोग। हालांकि इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि जो हमने आपको अभी बताया C++, जावा एंड पाइथन, ये सारी क्या है, ये सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। हम लोग इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है माय नेम इज शुभम, तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। एक पर्टिकुलर ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे ह्यूमन पढ़ सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम सी लैंग्वेज में एक कोड को लिखते हैं तो उसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा मशीन उसे नहीं समझ सकता है। हमारा मशीन समझता है, कंप्यूटर सिस्टम समझता है जीरोज एंड वंस, वो समझता है डिजिटल सिग्नल्स को, और डिजिटल सिग्नल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरोज एंड वंस को। तो जीरोज एंड वंस यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है किसका, ट्रांसलेटर का, है ना। ये देखिए, ये ट्रांसलेट किए जाते हैं, किसमें ट्रांसलेट किए जाते हैं, लो लेवल मशीन लैंग्वेज में। और किनके द्वारा ट्रांसलेट किए जाते हैं, तो ट्रांसलेटर के द्वारा। डिफरेंट ट्रांसलेटर आपको ये नेम बताए गए हैं, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, ये सारे क्या है, ट्रांसलेटर्स हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। विद इन द कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसलेशन के लिए इनका यूज होता है, यानी हाई लेवल टू मशीन लेवल के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आई होप आप लोग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे अब तक कि प्रोग्राम आखिर होता क्या है। इंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया, प्रोग्राम क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। नाउ अब हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं, डेट इज अब हम लोग समझते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हम लोग बेसिकली करते क्या है, प्रोग्रामिंग करते क्यों, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो अभी आप बिल्कुल घबराइए नहीं, पढ़ते हैं पहले। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ध्यान देना है आपको क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स
that enables the hardware to perform a specific task. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है that enables the hardware to perform a specific task. कोई भी सॉफ्टवेयर, ध्यान देना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी काफी सारे प्रोग्राम्स को अगर हम कंबाइन कर दें, और ऐसा नहीं कि सारे कोई भी प्रोग्राम्स को हमने कंबाइन कर दिया, इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स को। अब ये सारा कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमने उसे डिस्कस कर रखा है। उसमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप जाके देख सकते हैं, एक दो वीडियो भी अगर आप देख लें, जो मेन है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, किस प्रकार से चीज़ों को डेवलप किया जाता है, मॉड्यूलर अप्रोच क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, तो आप बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे। हालांकि घबराना नहीं है, इस सीरीज में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी इंटर रिलेटेड प्रोग्राम जो कि एक दूसरे से आपस में रिलेटेड हो, उन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है, जो कि क्या करता है, इनेबल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन that tells a computer exactly what to do or allows user to interact with a computer. ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शन, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि इसमें आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किए हो। अब डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ का भाई, तो किस प्रकार से आखिर वो सॉफ्टवेयर वर्क करता है और यूजर कैसे उसे यूज करेगा। जैसे मान लिया जाए मार्केट में कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाए आज के डेट में, तो अगर आपने उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है, तो उसमें अगर वो GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें जैसे कि आजकल सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसमें डिफरेंट मेन्यूज होंगे, बटन्स होंगे, लिस्ट्स होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसे कैसे यूज करना है, मीन्स कौन से मेन्यूज, कौन से बटन को क्लिक करने से कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक यूजर मैनुअल, जिसे आप लोग बोलते हैं, देखिए टर्म्स याद आ गया मुझे, यूजर मैनुअल वही होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो हर एक सॉफ्टवेयर के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आता है। इधर आप किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए, क्विकहिल की मैं बात करूँ तो उसके साथ मुझे दिया गया था यूजर मैनुअल, कोई भी, जैसे मैंने बोट का हेडफोन लिया उसके साथ मुझे यूजर मैनुअल दिया गया। हर एक के साथ डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपको पता चल सके कि कैसे आपको इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, जो किसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है या आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो कैसे इसे क्या करना है, आपको यूज करना है, ठीक है। That tells a कंप्यूटर, और ये प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर, यूजर को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का मौका देता है। जैसे एज ए यूजर हम डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नीड होता है। अब इसके लिए आपको एक हायरार्की समझना पड़ेगा, क्या, ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकली समझिए। देखिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये क्या है, ये सेट ऑफ हार्डवेयर कर सकते हैं। मीन्स क्या, देखिए अभी ये कीबोर्ड है, ये माउस है, पेन टैब है मेरे पास, मॉनिटर है, ठीक है, आगे कैमरा है, तो ये सारा क्या है, ये सारा हार्डवेयर। अब इसे कैसे पता चलेगा कि इसे क्या परफॉर्म करना है। जैसे हमने कैमरा बिल्ड कर दिया, ठीक है, कैमरा जैसे भी बनता है, कैमरा हमने बिल्ड कर दिया। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कैमरा का काम है फोटो खींचना, हमें तो पता है, कैमरा को कैसे मालूम चलेगा आखिर। तो स्टूडेंट उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है डिवाइस ड्राइवर का। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये हमने स्टूडेंट पहले से डिस्कस कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ओवरव्यू में बता दे रहा हूँ कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, हर एक हार्डवेयर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। अब डिवाइस ड्राइवर को हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में जो सेपरेट वीडियो एक मैं बनाऊंगा, और हर एक चीज के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, एकदम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइस ड्राइवर इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या करता है, किसी हार्डवेयर को कैसे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना है ये बताता है। अभी आप समझ लीजिए, हार्डवेयर डायरेक्टली हम लोग हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लिया जाए रियल लाइफ एग्जांपल कैसे लूँ मैं, हाँ, फोन है आपका, ठीक है, फोन में आपका कैमरा है। अब फोन आप बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, कैमरा तो अभी भी है। क्या कैमरा आप अब कैमरा का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, आप इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना कैमरा से, तो इंटरैक्ट कैसे कीजिएगा, आप ओपन कीजिएगा, ठीक है,
उसके बाद कैमरा, कोई एप्लीकेशन होगा कैमरा का, उसे जब आप ओपन कीजिएगा तो अब आप फोटो को खींच सकते हैं, यानी कि आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। एकदम आसान भाषा में समझिए, यहां तक समझ गए। आप कैमरा का डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे थे, आपने फोन को ऑन किया, कैमरा एप्लीकेशन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो अब आप अपने फोटो को खींच पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं। नाउ अब एक काम कीजिए, उस कैमरा एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, तब आप क्या खींच पाइएगा, नहीं खींच पाएगा, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेसेसरी है। नाउ अब क्या सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग हार्डवेयर को कर सकते हैं कंट्रोल? नहीं कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, अदर वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, और जो भी डिफरेंट फोन के सॉफ्टवेयर आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो अधिकतर में एंड्रॉयड होगा, एंड्रॉयड 10 हो 11 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। अब आप क्या कीजिए, अपने फोन से आप कीजिएगा नहीं ऐसा, ठीक है, मान लिया जाए कि आपके फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, तब जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इस एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं रह जाएगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चाहिए क्या, कोई बेस, कोई मीडियम, जिससे वो क्या कर सके, हार्डवेयर को कनेक्ट कर सके, इंटरेक्ट कर सके हार्डवेयर से। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग सब्जेक्ट थी स्टूडेंट, आई होप थोड़ा बहुत आप जान रहे होंगे, ठीक है। अब आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने 3 लेवल क्रॉस कर लिया, ठीक है। एज अ हम यूजर है, एंड यूजर, हम कैमरा से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने किसका यूज किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैमरा से इंटरेक्ट करना चाहता है, तो उसने किसका यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैमरा से इंटरेक्ट करना चाहता है, तो वो कैमरा से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कैमरा को कि हमें क्या परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर आता है, और जो कि हर एक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से क्या करेगा, कैमरा से इंटरेक्ट करेगा। तो समझ गए किस प्रकार से एक एंड यूजर किस प्रकार से सॉफ्टवेयर का यूज करके कैसे किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, फिर से वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग थे एंड यूजर, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिवाइस ड्राइवर का यूज करके हार्डवेयर से इंटरेक्ट किया, और फिर इस लेवल में चीजें होती जाती, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो आपसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, ये जो देखिए सीरीज होने वाला है आपका सी लैंग्वेज का, ये हम किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी या किसी पार्टिकुलर बोर्ड को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। हम लोग एक कॉमन जो सी लैंग्वेज का सिलेबस होता है, जो आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम आइदर डीआरडीओ, इसरो के एग्जाम से उसमें पूछे जाते हैं, उसे हम लोग लेते हुए चलेंगे। और हर एक यूनिट के बाद एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि डीआरडीओ, इसरो वगैरह के होते हैं, एनटीपीसी के, उसमें पूछे गए, उसे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो हमने जान तो लिया कि प्रोग्राम ये है भैया, सॉफ्टवेयर ये है, तो डिफरेंस में क्या लिखना है, आइए उसे हम लोग देखते हैं। तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को हम लोग स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंट बेसिस पे। फर्स्ट है डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोग्राम क्या है, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, दैट इज यूज्ड एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर। डिफरेंट प्रोग्राम्स का हम लोग कंबाइनेशन जब करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब हम लोग किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि किसी हार्डवेयर को इनेबल कर दें कि आप ये टास्क को परफॉर्म कीजिए। टाइप्स के बेसिस पे अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के डिफरेंशिएशन की, तो प्रोग्राम्स का कोई स्टूडेंट फर्दर कैटेगरी नहीं होता है, जैसा कि लिखा हुआ है प्रोग्राम्स डू नॉट हैव फर्दर कैटेगराइजेशन। मगर द सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। और इनको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में, आइदर वो नेक्स्ट वीडियो हो या नेक्स्ट का नेक्स्ट हो, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूजर इंटरफेस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कोई प्रोग्राम का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है,
जैसा हम लोग देखेंगे कि अगर हम कोई प्रोग्राम को लिखेंगे, कोई भी आइदर वो एडिशन का प्रोग्राम हो, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो, किसी नेम को आइदर वो स्क्रीन पे प्रिंट कराने का प्रोग्राम हो, उसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है, ठीक है। वो जस्ट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है, हर एक सॉफ्टवेयर का एक यूजर इंटरफेस होता है, आइदर वो ग्राफिकल फॉर्मेट में हो या कमांड और प्रॉम्प्ट में हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इधर हो जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, एवरी सॉफ्टवेयर हैज अ यूजर इंटरफेस। हर एक सॉफ्टवेयर का एक यूजर इंटरफेस होता है, दैट मे बी इन ग्राफिकल फॉर्मेट, जो कि ग्राफिकल फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे कि अभी आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, आइदर वो एल्बम यूज कीजिए या वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज कीजिए, एडोब फोटोशॉप यूज कीजिए, सारा क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन अगर आप बात करें एमएस डॉस की या यूनिक्स की, जो कि पहले यूनिक्स का फर्स्ट वर्जन था, वो सारा क्या था, CUI था, यानी कमांड यूजर इंटरफेस था। आई होप आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में GUI और CUI के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स क्या, जिसमें आपको अभी जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप YouTube पे देख रहे हैं, और YouTube जो क्या है, एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन कैसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर आपको कैसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसमें डिफरेंट बटन्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट मेन्यूज हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। CUI जो होता है कमांड यूजर इंटरफेस होता है। जैसे कि आप अगर अपने सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो आपको जैसा इंटरफेस दिखता है, ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर आपका CUI बेस्ड आता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया यूजर इंटरफेस के बेसिस पे कि प्रोग्राम का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का होता है, आइदर वो CUI हो या GUI हो, ठीक है स्टूडेंट। साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो प्रोग्राम काफी लेस साइज के होते हैं। हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे ये एकदम के बीच में होंगे, ठीक है। मीन्स इनका जो साइज होता है ये किलोबाइट और मैक्सिमम बहुत अगर आप जाइएगा तो मेगाबाइट तक जाएगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, एंड देयर साइज एग्जिस्ट्स बिटवीन मेगाबाइट्स टू गीगाबाइट्स। बिल्कुल, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि गीगाबाइट्स में उसके साइज होते हैं, है ना। एंड्रॉयड स्टूडियो की अगर आप बात करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी आई होप गीगाबाइट्स में नहीं है। हाँ, मैंने इंस्टॉल पिछली बार किया है तो लगभग वो 600 कुछ MB का है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि गीगाबाइट्स में। हाँ, आप एडोब प्रीमियर प्रो की बात कीजिए, एडोब फोटोशॉप की बात कीजिए, वो आपको गीगाबाइट्स में है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइज के होते हैं। टाइम टेकन की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो है स्टूडेंट मीन्स डेवलप करने में कितना टाइम लगता है, तो प्रोग्राम काफ़ी लेस टाइम लेते हैं। बिल्कुल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमें सिर्फ लिखना है और तो कुछ करना नहीं है हमें। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं डेवलप करने में। इनका एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है, अलग अलग अप्रोच होता है। इधर हम क्लासिकल वाटरफॉल की बात करें, इटरेटिव की बात करें, रैड मॉडल की बात करें, अलग अलग प्रोटोटाइप्स होते हैं। हमने इनको सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल से डिस्कस कर रखा है कि सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से डेवलप किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, अगर हम फीचर्स एंड फंक्शनलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो प्रोग्राम इंक्लूड्स फ्यूअर फीचर्स एंड लिमिटेड फंक्शनलिटी। बिल्कुल, क्योंकि ये जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो इसमें कम फीचर्स होंगे, कम फंक्शनलिटीज होंगी। लेकिन यही अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम। तो बिल्कुल इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा फीचर्स होंगे, ज़्यादा फंक्शनलिटीज होंगी। डिपेंडेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मेनली कंपाइलर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब कंपाइलर क्या होता है, ये ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, किसी भी हम बात करें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल में लिखे होते हैं उन्हें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपको, कि अगर हम एंड यूजर हैं तो जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो किस पे डिपेंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर आर मेनली डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें डेवलपमेंट अप्रोच के बेसिस पे, तो द डेवलपमेंट अप्रोच ऑफ प्रोग्राम इज अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्लान्ड एंड अनप्रोसीजरल। जो प्रोग्राम हमारा होता है उसे हम कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं करते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो पहले जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के
जो है हम बना रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई इसमें स्टेप्स यूज नहीं होता है। लेकिन यही अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में वेल प्लानिंग हमें करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे में हमें पहले क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को गैदर करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, प्रोटोटाइप बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एज अ फेज। इसमें डिफरेंट फेज होते हैं। ठीक है, तो हमने इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट। प्रोग्राम की बात करें तो कोई पूछ सकता है सर ये अनऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है, इसमें तो हम एल्गोरिदम लिखते हैं। तो एल्गोरिदम हम लिखते हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, हम इसे यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। जस्ट आप समझ लीजिए एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो कि ये बताता है कि आपको किस वे में प्रोग्राम को लिखना है। ठीक है, ये आपको ये नहीं बताता है कि आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है या क्या करना है, ये हम लोग प्रोग्राम में देखते भी नहीं है। ठीक है, हम लोग जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तब हम लोग प्लानिंग करते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि किस वे में किस अप्रोच का यूज करते हुए और कौन सा HDLC मॉडल का यूज करते हुए हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो देयर इज ए लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन द प्रोग्राम। हालांकि प्रोग्राम में हम लोग कमेंट का यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, लेकिन हम अलग से इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। प्रोग्राम में कमेंट्स क्या होते हैं बताएंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट के साथ होते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब ही है कि साथ में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो, डॉक्यूमेंटेशन हो। ठीक है, डेवलपमेंट अप्रोच की अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करें प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को, तो द डेवलपमेंट अप्रोच ऑफ प्रोग्राम इज अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्लान्ड एंड अनप्रोसीजरल एंड डेवलपमेंट अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर इज वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। जैसा कि हमने पढ़ लिया, सेम पॉइंट है ये। तो आई होप आपको स्टूडेंट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को पहले ही डिस्कस कर लिया, तो अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट यूनिट बचता है स्टूडेंट जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं वो है सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है। जस्ट आप जान लीजिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है स्टूडेंट वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है विच आर बंडल्ड टुगेदर टू सर्व अ कॉमन पर्पस। ये क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स की जगह क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट आप, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होता है जिन्हें एक टुगेदर बंडल किया जाता है किसी कॉमन पर्पस को सर्व करने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है, सेकेंड पॉइंट पढ़िए। द कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज कैन डू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थिंग्स, यानी जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज के कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, बट all the components of the package come together in a unified whole। मगर जो उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक होल पैकेज में आते हैं जब हम उसे परचेज कर रहे हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है। जैसे जो बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम लोग सारे यूज किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये क्या है स्टूडेंट, आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज का बेहतरीन एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, आउटलुक एंड आपको स्काइप, इन सभी का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है ना। एक वन नोट भी होता है। ठीक है, इन सभी का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को परचेज करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, एक सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया। तो ध्यान देना है सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, विच आर बंडल्ड टुगेदर टू सर्व अ कॉमन पर्पस, जिसे एक कॉमन पर्पस को सर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब भी इसे हम परचेज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है तो एज अ होल यूनिट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस भी हैं, जैसे हम क्यूकिल अगर एंटीवायरस की बात करें तो इसका अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको ये साथ में एंटीवायरस प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में देखिए मैं भूल रहा हूँ 3-4, हाँ, एक सेफ बैंकिंग का प्रोवाइड किया गया है। देखिए क्या है एप्लीकेशन का नेम, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, क्विक सेफ बैंकिंग ऐसे करके ब्राउजर, हाँ, ब्राउजर का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपको एक अलग से एडिशनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन। तो ये सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं या आप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको एज अ बंडल्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और इन सभी प्रोग्राम्स का आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज कर सकते हैं, है ना।
तो कोई आपको यहाँ पे अब तक प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आई होप स्टूडेंट आज का एजेंडा हमारा क्या था, अगर फिर से मैं देखूं तो हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देखा क्या होता है, समझ लिया इंस्ट्रक्शन को। देन हमने देखा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोग्राम को। देन हमने देखा सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज सॉफ्टवेयर को। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस को हमने समझ लिया। देन हमने देखा सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि एज अ बंडल्ड में आते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। और बोला जाए तो सी लैंग्वेज के बारे में हमने इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सी लैंग्वेज आपका थर्ड यूनिट से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज से। अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट में सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर मीन्स ट्रांसलेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग कैसे डेवलप किया जाता है एल्गोरिथम को, फ्लो चार्ट क्या होता है, इसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इस प्रकार से हम आपको जल्दी से जल्दी सी लैंग्वेज को कंप्लीट करवा दें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।